जय हिंद दोस्तों, आज की शुरुआत करने वाले पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, बहुरूपता किसे कहते हैं। 12th क्लास टॉपिक है हमारा, 12th क्लास केमिस्ट्री टॉपिक है बहुरूपता। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहा जाता है समझो। आप मान लो कोई पदार्थ है, ठीक है, जैसे मान लो कोई एनी सब्सटेंस, अब कोई पदार्थ है, अब किसी पदार्थ की अवस्था होती है, ठीक है, किसी पदार्थ की मैंने बताई थी, पदार्थ की अवस्था मैंने आपको बताई थी। पदार्थ की अवस्था क्या होती है, ठोस होती है, मैं बता चुका हूँ, पीडीएफ में जाकर देख भी सकते, ठीक है। और द्रव बताई थी मैंने, ठीक है, और गैस वगैरह ये बताई थी, ठीक है। ये पदार्थ की जब आप 12th क्लास से पढ़ो तब तो बताई जाती है, बट मैंने बताया था प्लाज्मा भी होती है ना, प्लाज्मा। अगर लास्ट ही 5 अवस्था होती है, तो हम जब 12th के बाद स्टडी करते हैं ना, तो पदार्थ की टोटल 5 अवस्था होती है, ठीक है। सब्सटेंस स्टेट ऑफ 5 होती है, मतलब जब आप 12th के बाद पढ़ोगे, ठीक है, 12th में चला केमिस्ट्री का, तो बहुरूपता कैसे कहते हैं, मतलब किसी पदार्थ की, ठीक है, किसी पदार्थ की अवस्था तो होती है, मगर अवस्था के मान लो एक जैसे मान लो पदार्थ हुआ एक या एक से अधिक, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, कोई ऐसा पदार्थ, ठीक है, कोई ऐसा पदार्थ, एक मतलब कोई ऐसा पदार्थ जिसका एक रूप होकर बट दूसरा भी उसका रूप ऐसा ही हो, उसी जैसा कोई दूसरा उसका रूप हो। मान लो कोई एक पदार्थ है, एक पदार्थ जैसे ए है, तो ए जैसा एक दूसरा उसका रूप भी हो। ऐसा कौन सा एलिमेंट, ऐसा कौन सा पदार्थ है भाई इसका एक रूप हो और भाई सेम ऐसा ही और रूप हो। बहुरूपता। पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, मान लो कोई पदार्थ यानी सब्सटेंस है, उसका जैसे ए है तो ए जैसा ये एक समान, ठीक है, ए जैसे उसकी रूप, ठीक है, सेम रूप जैसा एक दूसरा, जैसे आपने कर दो 10th क्लास में पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, जब आप कार्बन, जैसे हमारा कार्बन, ठीक है, कार्बन की जैसे कार्बन के अपरूप होते हैं, कार्बन के अपरूप पढ़ा होगा, आप ध्यान आ गया होगा आपका। अपरूप, कार्बन के अपरूप किसे कहते हैं बताया था हमने आपको। जैसे हो गया कार्बन ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ग्रेफाइट, जैसे हीरा पहला होता है हीरा, ठीक है, ग्रेफाइट, ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, तीन है ना, 3-4 होते हैं। जैसे मान लो ऐसे में क्या कार्बन के हो गए, तो एक वस्तु के अपरूप निरूप होना उसे कहते हैं बहुरूपता। किसी एक से अधिक पदार्थ के, ठीक है, कि किसी एक या एक से अधिक, ठीक है, किसी एक पदार्थ एक या एक से अधिक रूप होना बहुरूपता कहलाता है। किसी एक पदार्थ के एक से अधिक रूप होना कहलाता है, बहुरूपता कहलाता है। जैसे हमने क्या देखा, कार्बन क्या है, कार्बन के भाई कार्बन किसका रूप है, हीरा का अपरूप है, ग्रेफाइट का रूप है, फ्लोरीन का अपरूप हुआ, इसे कहेंगे बहुरूपता। एक से अधिक पदार्थों के रूप होना, ठीक, एक या एक से अधिक किसी पदार्थ के रूप होना क्या कहलाता है, बहुरूपता कहलाता है। समझ गया आपको। आप समझने वाले हैं, देखो तो इसको मिटा रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म समझ आ गया आपको। पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, किसी एनी सब्सटेंस, ठीक है, अब मैंने बताया था किसी एनी सब्सटेंस का एक ऐसा उसके जैसा सेम सब्सटेंस और हो। जैसे हमने बताया था हीरा, ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन में सबसे ज्यादा क्या होता है, कार्बन होता है, इसलिए कार्बन की अपरूप कहा जाता है, अपरूप, अपने जैसे ही रूप, ठीक है, अपना जैसा ही रूप, तो इसे कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब समझते हैं सेम फिगर, समान आकृता। देखो समान आकृता, समान आकृता, समान आकृता, समानता कैसे कहते हैं, सेम फिगर, सेम फिगर, ठीक है, सेम फिगर, समान आकृता किसे कहा जाता है, सेम फिगर। जैसे मान लो समान आकृता किसे कहते हैं, 12th ये भी टॉपिक है। समान, मान लो कोई ऐसा सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, उस पदार्थ की दूसरे पदार्थ से उसकी आकृति जो फिगर है, कोई एक पदार्थ है और वो एक दूसरा पदार्थ है। जैसे हमने माना ये सब्सटेंस है कोई, ठीक है, अब इसकी मान लो बी सब्सटेंस की आकृति, इसका स्ट्रक्चर है, इससे मिलता जुलता है, ये सेम मान लो ये है, इसकी जैसे इसका स्ट्रक्चर इससे मिलता जुलता है, समान आकृति में फिगर होगा, इसका फिगर, इसका कैसे कहेंगे, सम आकृता, सेम फिगर,
समान इंग्लिश, आपको इंग्लिश में समय आ रहा होगा, सेम फिगर किसे कहते हैं, समान आकृति। हिंदी में आपको नहीं समझ पड़ रहा हो तो इंग्लिश में देखो, सेम मतलब समान, ठीक है, समान, सेम का मतलब होता है समान, और फिगर जानते हो आकृति, ठीक है, तो सेम फिगर, उसी की जैसी आकृति होना, जैसे हमने बताया जिंक, तो फेरस, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, फेरस, ठीक है, जिंक, ठीक है, जिंक अब मैंने लिख दिया, फेरस को एफ ही कहते हैं, फेरस, और कौन सा हो सकता है, जिंक, ठीक है, जेड, और क्या हो गया था, सल्फेट, SO4, ठीक है, तो ये किसके रूप है, ठीक है, किसकी उदाहरण हो गई हमारे, तो समान आकृति किसे कहते हैं, एक पदार्थ की आकृति दूसरे पदार्थ से मिलती जुलती होती है उसे कहते हैं समान आकृता। जब एक पदार्थ की आकृति दूसरे पदार्थ से मिलती जुलती होती है उसे बोला जाता है समान आकृता कहा जाता है। हमने समझा पॉलीफोनी में किसे कहते हैं, उसका रूप होना एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में, इसमें कार्बन के रूप पड़े थे, ठीक है। अब इसे कहते हैं आकृति समान होना, एक पदार्थ की किसी दूसरे पदार्थ से आकृति मिलती जुलती, सेम फिगर, उसका फिगर उसका एक दूसरे से मैच करता हो, ठीक है, उसे कहते हैं समान आकृति, किसे कहेंगे, समान आकृता कहेंगे, सेम फिगर। तो इन दोस्तों बनेगी के साथ।